तो नमस्ते दोस्तों। तो आज जो है हम अपना बाइक बनवाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा बाइक को यानी कि मेरा बाइक जल गया था किसी कारणवश। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कोई जला दिया था, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं। तो आज मैं इसका रिपेयरिंग करवाने जा रहा हूँ। तो शोरूम आया था, शोरूम में इसका हर पार्ट्स का चेकअप हुआ। वो सिस्टम से गाड़ी नंबर से चेक होता है। तो उसको चेक करने के बाद कौन कौन सा सामान लगेगा मिस्त्री ने फिर उन्हें डिस्कशन ने डिसाइड किया कि कौन कौन सा सामान लगेगा। तो सामने का पूरा शो जल गया था, आगे पीछे सीट कवर वगैरह टोटल, यानी कि वो लोग बोल रहा था कि नहीं 16-17 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा, है ना। तो कुछ पार्ट्स मैं आज बदलवाऊँगा, कुछ पार्ट्स है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं नहीं बदला पाऊँगा। वो जब आएंगे तो वो बता रहे थे कि आ जाएगा, तो मैं कॉल बैक कर लूँगा, फिर मैं बता दूँगा। तो मैं फ़िलहाल जो सामान मिल रहा है वो सब लगवा लेता हूँ। लेकिन शोरूम में एक चीज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि शोरूम का पार्ट्स तो सही मिल जाता है, बट वहाँ पे काम करवाना सही नहीं रहता है। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे काम सही से नहीं कर पाता है मिस्त्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। बट आप मेरा सजेशन है कि वहाँ से सामान लेके आप कहीं पे दूसरी जगह पे आप काम करवा लो, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे सही से काम नहीं करता है। मेरे का बाइक जो था उसका लाइट सही से नहीं लगा था। तो नाइट में मैं गया था, तो देखा था कि पूरा लाइट जो है रोड पे दिख ही नहीं रहा था, और बिल्कुल ऊपर पेड़ है ना, पेड़ का पत्ता दिख रहा था। तो मैं इस चीज़ को शोरूम में जाके बोला, पहले तो उस मिस्त्री को बोला, तो मिस्त्री तो बोला बेचारा, वो मान रहा था, लेकिन इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कमज़ोरी है शोरूम में, और बहुत ऐसे पार्ट्स देना नहीं चाहते हैं, पार्ट्स मिलता नहीं है, मिलता है तो देते नहीं है। बहुत परेशानी, बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है, यही प्रॉब्लम है शोरूम में। इतना सारा परेशानी झेलने के बाद भी गाड़ी सही से काम नहीं हो पाता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा तो वेस्ट नहीं रहेगा, बट सामान वहाँ का तो सही मिलता है, बस इसीलिए वहाँ जाता हूँ। नहीं तो काम कहीं दूसरी जगह भी करवा लेंगे तो सही रहेगा। तो शोरूम का ये प्रॉब्लम देखा मैं, ये भाई साहब जो बना रहे मेरे बाइक को, इसको मुश्किल से मैं थोड़ा बढ़ के ला रहा था, बार बार खिला रहा था, तो काम कर रहा था, मतलब ये काम काफ़ी बोलने के बाद जो है काम किया किसी तरह से। फिलहाल उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी कर लिया था। तो उसमें जो प्लग था, वो प्लग लगा था न्यू वाला, वो भी नहीं काम कर रहा था। फिर मैं दूसरे की उस प्लग को चेंज किया, और साइड इसके बहुत सारे पार्ट्स जो कि शोरूम में नहीं मिले थे और नहीं था। तो फिर मैं उनसे बोला कि भैया आप लोग बेकार शोरूम है, ये शोरूम में पार्ट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर पार्ट्स कहाँ मिलेंगे। ऊपर से ये देखिए कि कुछ जो है पार्ट्स है खुल नहीं रहा था, तो उसको प्लायर्स और हैमर से उसको मार के खोला है। बट मेरे ख्याल से इन मिस्त्री को वहाँ पे वाइल देना चाहिए था, यानी कि बहुत सारी गड़बड़ी इन लोगों के पास था। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इन लोग का माजरा है, ये लोग क्या चाहते हैं, शोरूम को बैठाना चाहते हैं। इतना सारा प्रॉब्लम था कि शोरूम जाना ही मुझे बेकार लग रहा था, बट चला गया था तो मैं क्या करता। फिर भी मुझे काम करवाना था, मुझे ज़रूरी था, इसलिए वहाँ पे मैंने काम करवाया। पर मैं संतुष्ट नहीं हुआ वहाँ पे काम करवा के। मेरे कहने का मतलब है कि मैं कहीं भी पैसा लगाऊंगा तो मेरा काम सही से होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ दिखने नहीं मिला वहाँ पे। तो थोड़ा सा मुझे कि बुरा लगा, बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर से मैं सामान गाड़ी छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार मैंने क्या किया था, एक मिस्त्री के पास मैंने अपना बाइक को दिया था। तो उनको बोला था कि मेरा बाइक का सर्विसिंग कर देना, बट वो उन्होंने इस तरह से सर्विसिंग किया कि अपना गाड़ी है, मुझे चलाने के बाद पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने काम किया ही नहीं। तब से मैं चाहता हूँ कि मैं अपना गाड़ी का काम करवाऊँ मेरे अपनी आँखों के सामने, भले ही कुछ टाइम लग जाए, क्योंकि बाइक तो मेरा हाथ पैर के जैसा है, क्योंकि कहीं भी जाना है तो आना जाना लगा रहता है। तो ये सब सारी समस्या है भाई। मैं काफ़ी देर काम हुआ, काफ़ी देर लगता है कि मैं 11-12 बजे, मतलब 11-12 बजे नहीं, मैं कह सकता हूँ कि 10-11 बजे तक मैं शोरूम पहुँचा था। और उसने उस चीज़ को देखते देखते इतना टाइम लगाया कि पहला नंबर उसका पार्ट्स नहीं, ये पार्ट नहीं है, वो पार्ट नहीं है। फिर मैं बोला कि ये शोरूम किस काम का है। तब जाके उसने फिर खोजा, तो फिर पार्ट्स को निकाला। पहला नंबर तो मैं 3 दिन वहाँ पे चक्कर काटा शोरूम में। वो बोल रहे थे कि पार्ट्स ही नहीं है। मैं होली के 2-4 दिन पहले गया था, तो वो उसने बोला कि होली के बाद आइए, कुछ स्टाफ छुट्टी पे चला गया। तो मैं 3 दिन ऑलरेडी वहाँ पे गया था,
फिर होली के बाद भी एक दिन गया था, उस दिन भी पूछा तो ओला स्टाफ भी नहीं है वहाँ पे। एक स्टाफ था तो बोल रहा है इसको पता ही नहीं चलता। ये सब सारी समस्या है, बताइए मोबाइल में। और एक नॉर्मल व्यक्ति का ज़रूरत तो आप समझ सकते हैं कि कब कैसा ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता है। इमरजेंसी फिलहाल हम लोग पूरा बोलिए लेट हम तो जो आप लोग को बताना चाह रहे हैं, अगर मेरी बातों से कुछ भी अगर आप लोग को सीखने मिला है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे आईडी को फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करें। तो इस तरह का मैं ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहूँगा। तो भी सही है। तो फिलहाल इससे तो आप लोग को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। तो सही तो चीज़ आगे से आप लोग धोखा मत कीजिएगा कि मैं आप सभी को इस चीज़ से अगवा कर दिया हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम में मैं फंसा हूँ, आप लोग ऐसा प्रॉब्लम में कभी 1.25 लाख के आसपास। तो फिलहाल तो मतलब इतना सर दर्द दे रहा था कि मत पूछो कि स्टार्ट करना पड़ेगा, हर बैटरी थोड़ा चीज़ डाउन का है। ही प्रॉब्लम, कुछ सामान ही नहीं मिल रहा है, हर चीज़ के लिए एक एक बार लाना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है। और खैर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कितना अच्छा सा बाइक को कितना अच्छा से रखा था, इसको जला दिया जलन से। उठ गया या कि जल गया होगा, जला तो नहीं है, किसी ने जला ही दिया अपने होगा। अपने ये हो रहा है। खैर छोड़ो, जलाने वाले वैसे जलते रहेंगे, तो मेरा क्या, मैं तो किसी न किसी तरह से बना ही लूँगा। हाँ, और जो जो सामान जला था उसका कुछ नाम भाई बता देता हूँ। सबसे पहले तो दोनों साइड का साइड मिरर लगा, आगे का पूरा मतलब मीटर कवर हो गया, और उसका जल रहा है, आगे जल रहा है क्या? ये मीटर यही नहीं जल रहा है। बैटरी नहीं है, बैटरी के कारण बैटरी जब आ जाएगा तो पूरा फुल आएगा। बाइक का फाइबर जल गया था, बस उसका ठोस मटेरियल ही बचा था, बाकी जितना